तो क्या लिखा अभी? have to, has to, हैव टू और has to, काई जानो है? हैव टू काई में, हैज टू काई में पढ़ा आपने? कोई नहीं पढ़ा? पढ़ा होगा। हाँ सर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ा आपने? हाँ उसमें भी हैज और हैव का प्रयोग होता है ना? सर। ठीक है। और तो देखो पहले तो हमें ये प्रेजेंट परफेक्ट में जो आप हैव और हैज पढ़ते हो ना, हाँ सर। वहां पर ये होता है, क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब। देखो हैज का प्रयोग देखते हैं हम। जैसे ही हैज गॉन, एक तो ये लिखा है, हाँ सर। एक लिखा है ही हैज ए कार, एक लिखा है ही हैज टू गो, है ना? हाँ सर। तीन प्रकार का सेंटेंस लिखा है। ही हैज गॉन, इसमें भी हैज आया है। क्या आया है? हैज आया है। ही हैज ए कार, इसमें भी हैज आया है। और इसमें ही हैज टू गो, इसमें भी हैज टू आया है। तो इन तीनों सेंटेंसेस में क्या आया? हैज का प्रयोग हुआ है। ही हैज गॉन, वह जा चुका है। यहां पर हैज क्या है? हेल्पिंग वर्ब। क्या है? हेल्पिंग वर्ब। अब इसमें हैज क्या है? मेन वर्ब। देखो हैज के बाद में कोई वर्ब कोनी ना? नहीं सर। कोनी। और हैज और हैव के बाद में यदि वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं आए ना, तो फिर वो हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। ठीक है? हाँ सर। तो यहाँ ये मेन वर्ब है। अब यहाँ देखो लिखा है हैज टू और फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है। यहाँ पर ये क्या है? मॉडल। किसकी तरह काम कर रही है? मॉडल। पढ़ा ना? कैन, कुड, शुड पढ़ते ना? और जितने भी मॉडल्स होते हैं ना, उनके साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आता है। कौन सा आता है? फर्स्ट फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म। तो देखो यह फर्स्ट फॉर्म ही है। लेकिन अगर हैज हेल्पिंग वर्ब है या हैव हेल्पिंग वर्ब है, तो उसके बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। यदि हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब का कार्य करता है, तो इनके बाद मेन वर्ब कौन सी आएगी? थर्ड फॉर्म। कौन सी आएगी? थर्ड फॉर्म। और यदि हैज टू या हैव टू मॉडल का काम करते हैं, तो इनके बाद हमेशा वर्ब का आएगा फर्स्ट फॉर्म। कौन सा? फर्स्ट फॉर्म। समझ गए? तो यहाँ पर हम ये वाला चीज पढ़ रहे हैं, मॉडल के रूप में पढ़ रहे हैं, हैव टू और हैज टू का प्रयोग। अब देखो यहाँ पर जब एक ये भी आप सुन लो, याद कर लो कि जब हैव और हैज का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में करें, तब इसका अर्थ होता है रखने का भाव। रखने का भाव क्या? जब मैं बोलूं मेरे पास एक गाय है, आई हैव ए काउ। आपके पास 2 बकरियां हैं, यू हैव 2 goats। सीमा के पास अच्छी ड्रेस है, सीमा हैज ए गुड ड्रेस। है ना? तब ये रखने के भाव में आता है। कोई चीज हमारे पास होती है ना, या उस पर हमारा अधिकार होता है या हमारी है, तब मेन वर्ब के रूप में हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। ठीक है? और एच बी के रूप में हम प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं, और मॉडल के रूप में भी इनका प्रयोग होता है। तो आज हम जो सीखना है ना हमें कि हैव टू और हैज टू का प्रयोग कब करें, ये सीखना है। तो देखो हैव टू और हैज टू का प्रयोग किस टेंस में होता है? किस टेंस में होता है? सिंपल प्रेजेंट। कौन से टेंस में होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। हाँ भाई याद रखना, हैव टू हैज टू का प्रयोग कौन से टेंस में करोगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। किस अर्थ में करोगे?
तो मैं कह सकता हूँ एक तो सर इज आर नहीं, हैव टू और हैज टू का प्रयोग कब करना है हमें? पहचान क्या है? पहचान भी तो होगी ना इसकी कि कब हैव टू हैज टू यूज बोलना है हमें। चुका है नहीं, चुका चुकी तो होता प्रेजेंट परफेक्ट में, जब हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब बन के आती है ना, तब चुका है चुकी क्या में हम कर लेते हैं। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ कब करना है? यदि किसी भी सेंटेंस के अंत में पढ़ता है, क्या लिखा हुआ है? पढ़ता है, पढ़ती है, ठीक है, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, ठीक है। और कई बार ऐसा भी आ सकता है, देखो नी है ना, ना है, ना है और ने, ऐसा भी आ सकता है। जैसे मुझे घर जाना है, ना है, अरे राम को अब सब्जी लानी है, नी है, एक तो हो गया। एक मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है, पड़ता है, यहाँ मतलब ये बंदा चाहता नहीं है उठना, मजबूरन उसे उठना पड़ता है, यानी वो उठने के लिए बाध्य है। ऐसे ही मुझे पैदल स्कूल जाना पड़ता है, वो चाहता तो नहीं है मैं पैदल जाऊं, पर शायद कोई साधन नहीं मिल रहा है उसे, तो अब उसकी मजबूरी है या उसकी बाध्यता है कि उसे जाना पड़ता है। आता ना ऐसा भाव। बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो हम हमारी इच्छा के विरुद्ध करते हैं, तब बाध्य होकर के करते हैं, है ना। जैसे आपको कक्षा में चुप रहना पड़ता है, आप चाहते नहीं हो कि हम चुप रहे, पर रहना पड़ता है ना। तो इसका मतलब हुआ कि ऐसे सेंटेंस है जिनके अंत में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, या नी है, ना है, ने है, ऐसे अगर शब्द आते हैं तो आपको वहां पर सिंपल प्रेजेंट टेंस में किसका प्रयोग करना है? हैव टू, हैज टू का प्रयोग करना है। अब हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस तो पढ़ लिया और आपके सामने एक सेंटेंस आ गया कि राधा को बाजार से सब्जी लानी पड़ती है, पड़ती है, ती है आ रहा है, तो आप बोलोगे कि यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। लेकिन अब जब आप उसको बढ़ाओगे तो आप तो टेंस के हिसाब से बढ़ाओगे, जैसे सीमा ब्रिंग्स वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, पर इसका मतलब क्या हुआ? सीमा बाजार से सब्जी लाती है, जबकि हमें बनाना था लानी पड़ती है, वो भाव नहीं आया ना। तो वो भाव देने के लिए आपको फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस में हैव टू और हैज टू को प्रयोग करना है। तो ये सेंटेंस अगर मैं बोलूं तो ये हो जाएगा सीमा हैज टू ब्रिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, तब ये ऐसे बढ़ेगा, है ना। तो हैव टू हैज टू का प्रयोग करते हुए हमें वाक्य रचना करनी है, और सबसे पहला वाक्य बनाने वाले हम एफर्मेटिव, सकारात्मक वाक्य। इसका सूत्र मैं यहां लिख देता हूं, ठीक है। तो इसका सूत्र है, सबसे पहले आपको क्या रखना है? सब्जेक्ट रखना है, फिर इसी सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब हैव टू रखना है या हैज टू रखना है। क्या रखना है? हैव टू या हैज टू रखना है सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक। फिर आपको रखना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कोई अन्य चीज, अदर जो चीजें आती है लास्ट में फुल स्टॉप। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट एक वचन है तो हैज टू, बहुवचन है तो हैव टू। फिर आपको मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखना है, और फिर उसका ऑब्जेक्ट आए तो ऑब्जेक्ट को रख देना है, फिर जो अन्य चीजें आती है उनको लास्ट में रख देना है,
और जब सेंटेंस खत्म तो फुल स्टॉप लगाना है। और पहला सेंटेंस है मुझे पैदल स्कूल आना पड़ता है। मुझे पैदल स्कूल आना पड़ता है। ठीक, सब्जेक्ट कौन है? मुझे के लिए काय रखा? तो पहले सब्जेक्ट ही रखना आता है, तो मुझे के लिए काय सब्जेक्ट रखा आपने? अरे मुझे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोनाउन का है मुझे को मी तो होता है, और मी को सब्जेक्ट का है आई। तो आपने सब्जेक्ट कौन है? आई। अब बताओ आई के साथ हैव टू आसी कि हैज टू आसी? हैव टू रख दिया। अब मेन वर्ब का ही है, आने को क्या कहते हैं? कब। कहाँ आना है? स्कूल। टू स्कूल। कैसे आना पड़ता है? पैदल। ऑन फुट। आई हैव टू कम टू स्कूल ऑन फुट। मुझे स्कूल पैदल आना पड़ता है। चलो, राधा को खाना पकाना पड़ता है। राधा को खाना पकाना पड़ता है। वही भाव है, पड़ता है आ रहा है, और पड़ता है देखते आप क्या सोचोगे कि भाई यहाँ पर हैज टू हैव टू का प्रयोग होना है। ठीक है, हाँ हाँ बोलो। सब्जेक्ट क्या है? राधा। आराम बोलो, आराम बोलो, आराम। राधा। फिर पूरा हैज टू साथ में, हैज टू मेन वर्ब काय बोले? कुक। क्या पकाना पड़ता है? खाना। फूड। राधा हैज टू कुक फूड। राधा को खाना पकाना पड़ता है। ऐसे ही कुछ उदाहरण मौखिक करते हैं। मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ता है। इसमें भी मुझे आया है, तो मुझे के लिए क्या रखना है? फिर हैव टू। उठना को क्या बोलते हैं? गेट अप। आई हैव टू गेट अप जल्दी, अर्ली इन द मॉर्निंग। आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, अब कुछ उदाहरण ऐसे लेते हैं जिसमें ना है नी है आए। जैसे उदाहरण, एक बार इसको तो उदाहरण है शाम को कहानी लिखनी है। नी है आया, तो इसका भी निर्माण या ट्रांसलेशन आपको हैव टू हैज टू का प्रयोग करते हुए करना है। तो शाम हैज टू लिखनी, राइट, केवल फर्स्ट फॉर्म। शाम हैज टू राइट, क्या लिखनी है? कहानी। ए स्टोरी।
श्याम हैज टू राइट ए स्टोरी, शाम को कहानी लिखनी है। ऐसे ही मुझे घर जाना है, घर जाना है। बना दोगे? हाँ हाँ सर। चलो मुझे के लिए आई 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 हैव टू हैव टू गो गो होम गो फुल स्टॉप। हाँ आई हैव टू गो होम, है ना। और उदाहरण लूं तो चलो एक और ले लेते हैं। उनको परीक्षा के लिए तैयारी करनी है। इसकी इंग्लिश बढ़ावा तो उनको उनको को क्या बोलेंगे? जब मुझे को प्रोनाउन होता है मी को सब्जेक्ट आई, ऐसे उनका उनका का प्रोनाउन होगा देम, और देम का सब्जेक्ट दे। तो दे क्वेश्चन है बहुवचन है, तो क्या है हासी? हैव टू। तैयारी करने को क्या बोलते हैं? प्रिपेयर। हाँ प्रिपेयर। दे हैव टू प्रिपेयर किसके लिए? परीक्षा फॉर एग्जाम फॉर एग्जाम फॉर द एग्जाम। शॉर्ट में इधर मतलब एग्जाम ही आएगा, फॉर एग्जाम। तो दे हैव टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम, कि उनको परीक्षा के लिए तैयारी करनी। तो इस हिसाब से आप वाक्य बना लोगे। पढ़ता है पढ़ती के अर्थ में, ना है नहीं के अर्थ में। ठीक है, ठीक बंद कर।